हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज फिर से मैं आप सभी के साथ हूँ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ। और आज की जो हमारी अपडेट है वो है एनवीएस स्कूल से रिलेटेड, यानी कि नवोदय विद्यालय जो होते हैं हमारे, उनसे रिलेटेड। नवोदय की जो वैकेंसी है वो ऑल ओवर द इंडिया निकलती हैं और ज़्यादातर सभी स्टेट्स की जो वैकेंसीज थी वो आ चुकी थी। यूपी और उत्तराखंड की वैकेंसीज बाकी थी जो कि अभी आ चुकी है। और आज की जो ये हमारी वीडियो है ये उसी पर बेस्ड है कि यूपी और उत्तराखंड की कितनी वैकेंसीज है और आप इनके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वैकेंसी के लिए अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको जो है एनवीएस की वेबसाइट है उसको ओपन करना होगा। और उसको ओपन करने के बाद आपके पास जो है ये वाला पेज आएगा। यहाँ से जब आप इस पेज को ओपन करेंगे देन आपके पास ये लिंक ओपन होगा होम पेज का। लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको इस पर नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स इन एनवीएस ऑफ लखनऊ रीजन फॉर द सेशन ऑफ 2025 एंड 26। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके इंस्ट्रक्शन वाला पेज ओपन होगा। इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट। तो यहाँ पर आपका ये जो वैकेंसीज हैं ये पूरी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंगेजमेंट इज प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, बीइंग अ रेजिडेंशियल सिस्टम इट इज़ मैंडेटरी टू रिसाइड इन द कैंपस। आपको कैंपस में रहना है, आपको फ्री एकोमोडेशन मिलेगा कैंपस के अंदर, फ्री फूड विल बी प्रोवाइडेड। इन एडिशन टू नॉर्मल टीचिंग ड्यूटी शुड बी विलिंग टू अंडरटेक एडिशनल ड्यूटीज़। आपको टीचिंग के साथ साथ एडिशनल ड्यूटीज़ भी दी जाएंगी। सॉफ्ट स्किल ऑफ टीचिंग थ्रू ऑनलाइन आर मैंडेटरी। नो आउटसाइड इन्फ्लुएंस इज अलाउड विद रिगार्ड टू एंगेजमेंट। इन्वॉल्वमेंट इज डिसिप्लिन एक्टिविटीज, मॉरल टर्पिट्यूड एंड कॉर्पोरल पनिशमेंट विल बी एंटेल। इमीडिएट टर्मिनेशन, अगर आपका कोई भी गलत उसमें वो हुआ तो आपको जो है इमीडिएट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट शुड नॉट बी इन द फैमिली वे एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। ऑटोमेटिक extension of contract period beyond 2025-26 सेशन इज नॉट इन विच, यानी कि ये सिर्फ आपकी इसी साल के लिए है। अगले साल के लिए आपको जो है ये श्योर नहीं करेंगे कि अगले साल भी आपका ही होगा। कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट विल नॉट एंटेल एनी क्लेम फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस। आपको जो है आप कोई भी यहाँ पर कोई राइट नहीं है कि आप परमानेंट वैकेंसी के लिए यहाँ पर अपना कोई राइट दिखा सकें। कैंडिडेट ऑफ अटेंडिंग द इंटरव्यू इफ कॉल्ड इज प्योरली प्रोविजनल। यहाँ पर जो है आपका डेट दी गई है। एप्लीकेशन एंट्री इज ओपन फॉर द रीजन एज फॉलोज। जयपुर रीजन के लिए जो है आपकी 10/4/25 से यहाँ पर 24/4/25 तक थी, लेकिन अभी जो लखनऊ रीजन वाली है वो यहाँ पर 2/5/2025 से 16/5/2025 तक ओपन है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि वैकेंसी जो है ये कल ही स्टार्ट हुआ है और आप इसको 16 तारीख 16 मई तक अप्लाई कर सकते हो। ये हेल्प डेस्क यहाँ पर दी गई है। When uploading certificate of course like diploma, UG, PG, B.Ed, the PDF like should contain mark list of all the year along with the course। तो यहाँ पर ये है और ये आपको एक ट्यूटोरियल वीडियो दिया गया है कि किस तरह से आप जो है यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप इसको देख लें, उसके बाद अपना जो है फॉर्म फिल करना स्टार्ट करें। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और देन आपको करना है प्रोसीड टू अप्लाई। ये आपका एप्लीकेशन है। अब देखते हैं कितनी वैकेंसीज और कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसीज है वो यहाँ पर दिया गया। आपका लखनऊ रीजन जो आपका ये शो हो रहा है, आप इसको ओपन करेंगे तो आपका ये वाला PDF ओपन होगा। नवोदय विद्यालय समिति रीजन, क्षेत्रीय रीजन जो है लखनऊ, और डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट 2 मई है। ओपनिंग ऑफ इनवाइट एप्लीकेशन भी यहाँ पर 2 मई है। लास्ट डेट जो है वो यहाँ पर 16 मई दी गई है। वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स जो है 17 से 22 मई का डेट है। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ टेंटेटिव मेरिट लिस्ट की आपको 23 मई यहाँ पर डेट दी गई है। क्लोजर ऑफ इन्विटेशन ऑफ ऑब्जेक्शन, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है उसके लिए यहाँ पर 25 तारीख तक डेट है। करेक्शन स्टेटमेंट के लिए यहाँ पर 26 से 28 तारीख के लिए आपकी विंडो ओपन होगी और आपकी जो लिस्ट आएगी वो यहाँ पर 29 तारीख को
इंटरव्यू की लिस्ट आ जाएगी। डेट ऑफ पोस्ट एंड वेन्यू आपको यहाँ पर दिया गया है। जो सब्जेक्ट है पीजीटी सीएस, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स, इसका जो है जेएनवी बरेली उत्तर प्रदेश में वेन्यू है। पीजीटी मैथ्स, पीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस के लिए जेएनवी देहरादून उत्तराखंड। पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी एसएसटी जेएनवी लखनऊ उत्तर प्रदेश। टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी आर्ट, टीजीटी पीएड, टीजीटी लाइब्रेरियन, इसके लिए जेएनवी अमेठी उत्तर प्रदेश। टीजीटी कॉमर्स के लिए जेएनवी बागपत। और थर्ड लैंग्वेज जो ऑनलाइन इंटरव्यू है वो असमीज, बेंगलो, बोडो, मलयालम, कन्नड़, इसके लिए जेएनवी गाजियाबाद। तेलुगु, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, इसके लिए भी वाराणसी आपको जाना होगा। और पंजाबी, ओडिया, मराठी, उर्दू के लिए जेएनवी सीतापुर 2 में। तो पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट आपकी जो है इसके बाद यहाँ पर कर दी जाएगी। कैंडिडेट सेलेक्टेड इन फाइनल मेरिट लिस्ट आर जस्ट 4 पैनल इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बेस्ड पर ही होगा, पैनल के थ्रू। So eligibility criteria for engagement of teacher on contract basis for the academic year 2025-26. ये स्कीम है। यहाँ पर panel of teachers of different categories will be formed on the basis of candidates essential academic qualification, higher qualification in the relevant field, achievements, award, work experience in relevant subject is recognized। तो इन सब के बेस पर आपका देखा जाएगा। अब आपके यहाँ पर जो है सैलरीज दी गई हैं। पीजीटी के लिए यहाँ पर जो है 35,750 नॉर्मल सिचुएशन और हार्ड सिचुएशन में 42,250। टीजीटी की 34,125 नॉर्मल स्टेशन पर और हार्ड स्टेशन जो है वहाँ पर 40,625। क्वालिफिकेशन यहाँ पर है पीजीटी के लिए इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स from NCTA recognized institution in concerned subject with at least 50% marks। मास्टर डिग्री जो चाहिए इसके साथ साथ या फिर आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स में, एंड बीएड होना चाहिए आपका, या और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होना चाहिए NCTA की वाला, या फिर आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए NCTA रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। अब आपकी जो डिटेल्स है सब्जेक्ट, पीजीटी इंग्लिश के लिए मास्टर्स इंग्लिश में, पीजीटी हिंदी में, पीजीटी फिजिक्स के लिए इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी सेम है आपका जो है, प्रोवाइड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि आपको ग्रेजुएशन लेवल पर भी ये सब्जेक्ट 2 साल चाहिए और मास्टर्स लेवल पे मास्टर भी आपने इसमें किया होना चाहिए। सेम मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कॉमर्स के लिए इन्होंने रखा है। उसके बाद पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एमएससी कंप्यूटर साइंस या फिर एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और या फिर एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या इसके साथ साथ बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटीई, या फिर 3 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड, या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री। टीजीटीज के लिए आपको 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए, या फिर बैचलर ऑनर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। इसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, एनी स्पेशलाइजेशन इज कंसर्न सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स। ये आपका कंपलसरी नहीं है, ये हो सकता है। देन आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन आपको बीएड किया हुआ होना चाहिए आपका। कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश इन हिंदी मीडियम, दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ा सके। फॉर टीजीटी हिंदी, स्टडीड हिंदी एज अ इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 years, 6 semester in graduation, 4 year integrated course। फॉर टीजीटी इंग्लिश सेम यही है जैसे कि हिंदी के लिए है, ऐसे ही मैथ्स के लिए यहाँ पर द कैंडिडेट शुड studied mathematics as elective main subject in at least 3 years, 6 semester, physics at least 1 year, any 2 semester, 1 out of chemistry, electronic, computer science, statistics 1 year. The candidate who have studied under choice based credit system
with the above subject combination are also eligible to apply. Candidates with BSc in physics or chemistry are not eligible for the post of TGT मैथ्स. देन TGT साइंस के लिए आपके पास यहाँ पर सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना कर दिया गया है. बायो के लिए आपका जो है केमिस्ट्री एंड बॉटनी जूलॉजी. बॉटनी के लिए आपका केमिस्ट्री और जूलॉजी. जूलॉजी के लिए केमिस्ट्री और यहाँ पर बॉटनी. फॉर TGT सोशल साइंस स्टडीज any two subjects out of history, geography, economics and political science at graduation level, out of which one must be either history or geography in at least 3 year 6 semester. तो आपको या तो आपने इंटीग्रेटेड में जो है इसको 3 साल पढ़ा हो 6 सेमेस्टर, या फिर आपका जो है ग्रेजुएशन में हो. देन थर्ड लैंग्वेज के लिए स्टडीड कंसर्न रीजनल लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट इन at least 3 years 6 semester in graduation 4 year integrated degree course. Desirable है experience of working in residential school और knowledge of computer. Then TGT computer science के लिए आपको यहाँ पर bachelor degree in computer science with at least 50% marks या फिर graduation in computer science IT from a recognized institution with at least 50% marks और BE BTech with at least 50% marks और आपका सीटेट होना ज़रूरी है. अब जो है इसमें बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन फ्रॉम NCTE इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड. तो यहाँ पर आपको इसके साथ साथ बीएड और सीटेट भी चाहिए इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए. TGT आर्ट्स के लिए आपके पास जो है बैचलर डिग्री इन ड्राइंग्स एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट्स जो है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से. तो सारी जो क्वालिफिकेशन है आप अच्छे से जब भी अप्लाई करें किसी के लिए अपनी देख कर तभी अप्लाई करें, ऐसे किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई ना करें. देन TGT फिजिकल एजुकेशन है, इसके लिए भी 4 ईयर इंटीग्रेटेड BPED कोर्स मांगा है इन्होंने, या फिर बैचलर डिग्री फिजिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ऑफर्ड बाय NCT recognized institution at least 50% marks provided the physical education in studied in all the 3 graduation along with BPED, या फिर बैचलर डिग्री विद फिजिकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स एंड पार्टिसिपेशन इन नेशनल और स्टेट लेवल और इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन इन स्पोर्ट्स. डिजायरेबल है यहाँ पर रिप्रेजेंटेड एटलीस्ट स्टेट और नेशनल लेवल, वर्किंग नॉलेज इन हिंदी और इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल, डिप्लोमा फ्रॉम नैनीताल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स. देन आता है आपका TGT म्यूजिक, बैचलर डिग्री इन म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट provided that music subject is studied in all the 3 years of degree. बैचलर डिग्री इन एजुकेशन फ्रॉम NCTE ये, और आपका जो डिज़ायरेबल है वर्किंग नॉलेज हिंदी इंग्लिश, आपका वर्क एक्स चाहिए और यहाँ पर वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर. देन है TGT लाइब्रेरी, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और BEd डिग्री, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश. इसके साथ साथ आपका जो है एक्सपीरियंस वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस. सो अपर लिमिट जो है आपकी यहाँ पर 50 ईयर्स रखी गई है 1 जुलाई तक इस पोस्ट के लिए. और ex-NVS सुपर noted government school teacher maximum age limit will be 65 years as on 1st July of the engagement. अब आते हैं यहाँ पर वेटेज की, आपको किस पे कितना वेटेज मिलेगा. वेटेज ऑफ एंगेजमेंट एंड अदर क्वालिफिकेशन. एसेंशियल क्वालिफिकेशन 40 मार्क्स, BEd 10 मार्क्स के लिए. नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट जो है 10 मार्क्स. एक्सपीरियंस आपके जो है यहाँ पर 15 मार्क्स रखे गए हैं, टोटल 75 है यहाँ पर. देन TGTs के लिए है 40 मार्क्स जो है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, 5 मार्क्स BEd, 10 मार्क्स जो है हायर क्वालिफिकेशन, 5 मार्क्स सीटेड और 15 मार्क्स जो है यहाँ पर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड जो आपका एक्सपीरियंस होगा. तो यहाँ पर भी टोटल 75 है. इसके बाद TGT
लाइब्रेरियन के लिए भी सेम ऐसे ही है। यहाँ पर असेंशियल क्वालिफिकेशन के 40 मार्क्स, हायर एजुकेशन के जो है यहाँ पर 10, आपका पब्लिकेशन प्रेजेंटेड पेपर कोई है तो 5, सर्टिफिकेट कोई है तो 5 मार्क्स और एक्सपीरियंस के 15 मार्क्स। पर्सनल इंटरेक्शन फॉर पीजीटी डिजिटल लाइब्रेरियन, तो यहाँ पर जो आपका होगा पर्सनल इंटरेक्शन, उसमें जो है आपका इंटरव्यू, उसमें अलग अलग चीज़ों के मार्क्स रखें। 25 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। जो सब्जेक्ट नॉलेज है 4 मार्क्स, टीचिंग एबिलिटी 4 मार्क्स, पर्सनालिटी एंड जनरल अवेयरनेस 4 मार्क्स, कम्युनिकेशन स्किल्स 4 मार्क्स, प्रोफिशिएंसी इन अप्लाइंग आईसीटी जो है 4 मार्क्स, एबिलिटी टू कन्वर्स इन एनी ऑफ वन लैंग्वेज ऑफ द नेशन 2 मार्क्स, वेटेज ऑफ अचीवमेंट इन रिलेवेंट फील्ड, तो यहाँ पर इसका 3 मार्क्स रखा गया है। तो प्रेफरेंस ऑफ कैंडिडेट्स प्रोफिशिएंट इन रीजनल लैंग्वेज फॉर अ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर अपॉइंटमेंट, यहाँ पर जो है आपको ये क और ख क्षेत्र का जो है ये दिया गया है नोटिफाइड अंडर राजभाषा रिकॉर्डिंग, इसके अंडर में आपका ये वाला होगा रीजनल लैंग्वेज वाला। और थर्ड लैंग्वेज का भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग। तो कोई भी पोस्ट के लिए आप इसमें से अप्लाई करेंगे तो पहले आप अच्छे से सारी गाइडलाइंस चेक कर लें, उसी के बाद यहाँ पर अप्लाई करें। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल रहे और आप में से किसी ना किसी को यहाँ पर जाकर जॉब ज़रूर मिले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक चैनल पर बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।